जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के अध्यक्ष श्री मनोज आहूजा ने बयान जारी करते हुए कहा कि अब वार्षिक परीक्षा के प्रश्नों में 10% प्रश्न क्रिटिकल थिंकिंग, हाई ऑर्डर थिंकिंग या कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ ले जाना है। हर साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्नों की संख्या में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी और यह साल 2022 से ही लागू किया जाएगा। यह प्रयोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरह होगी, जो बोर्ड के बड़े बदलाव में से एक होगी। इधर राज्य के झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की ओर से झारखंड कृषि वर्ग 2 के नियुक्ति परीक्षा के लिए कुल 1708 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं करने और अन्य कारणों से रद्द कर दिया गया है। वहीं कुल 1843 अभ्यर्थियों के आवेदन को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह प्रतियोगिता परीक्षा 27 से 30 दिसंबर तक रांची के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। 27 दिसंबर को पहले प्रश्न पत्र यानी सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी, जिसमें सभी अभ्यर्थियों की शामिल होना अनिवार्य होगी। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक बोर्ड की ओर से दिसंबर के आखिरी सप्ताह पर जेक के आधिकारिक वेबसाइट पर मॉडल पेपर को जारी कर दिया जाएगा। अगले साल होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए सवालों का खाका भी तैयार कर लिया गया है। कोविड-19 के मद्देनजर इस बार छात्रों को कई तरह की सहूलियत दी जा रही है। जेक बोर्ड की ओर से इस बार छात्रों की उपस्थिति का आधार बनाकर इंटरनल असेसमेंट में छात्रों का अंक न कटे, इसके लिए इसे 10 अंक का ही बनाया गया है। बाकी के 10 अंक को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से जोड़ दिया गया है। साथ ही बताते चलें कि कोरोना के मद्देनजर राज्य के शिक्षा विभाग की ओर से 10वीं और 12वीं के सिलेबस में 40% की कटौती की गई है। इसी के आधार पर मॉडल पेपर को तैयार किया गया है। इधर राज्य में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के अभ्यर्थियों ने रांची के नामकुम स्थित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी कार्यालय के समक्ष आक्रोश जताते हुए घंटों नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अब उनकी सब्र की परीक्षा न लिया जाए, उन्हें बरगलाना बंद करें, नहीं तो सामूहिक रूप से गेट के समक्ष आत्मदाह किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों ने कहा कि लापरवाही के कारण आयोग ने 9 जिलों का लिस्ट अब तक जारी नहीं किया है। इस कारण से कई अभ्यर्थियों के भविष्य अंधकारमयी और उम्र सीमा भी निकलती जा रही है। साथ ही अभ्यर्थियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सूची को जारी नहीं किया जाएगा, तब तक वे गेट के समक्ष डटे रहेंगे। इधर राज्य के विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय के बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर 1 की परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी हो गई है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर तक निर्धारित किया गया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने इस संबंध में सूचना जारी कर दिया है। 500 रुपया विलम्ब शुल्क के साथ 18 से 19 दिसंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क और परीक्षा फॉर्म शुल्क के रूप में 3050 रुपया छात्रों को देने होंगे। यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह ने दी। इधर राज्य के अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के पलामू इकाई के द्वारा 19 माह से मानदेय नहीं मिलने और सरकार के द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद मानदेय भुगतान नहीं होने पर शहर में भिक्षाटन किया। पारा शिक्षकों ने कहा कि अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए सरकार के द्वारा पत्र निकाले जाने के 2 माह बीत चुके हैं, परंतु अभी तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही पारा शिक्षकों ने कहा कि पारा शिक्षक का एक प्रतिनिधि मंडल सीएम श्री सोरेन से मुलाकात किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि राज्य के अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा। उसके आदेश के बाद एक पत्र भी जारी किया गया था, लेकिन स्थानीय पदाधिकारी के द्वारा राज्य के सभी जिलों से सूची आने के बाद भी मानदेय का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इधर राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी पारा मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 20 दिसंबर से रांची के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसके लिए सोमवार से ही प्रवेश पत्र डाउनलोड होना प्रारंभ हो गया है। कोरोना के कारण इस वर्ष यह प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन की जगह कंप्यूटर आधारित होगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के अनुसार से 22 दिसंबर को इस परीक्षा का मॉडल उत्तर जारी कर आपत्तियां ली जाएगी, जिसके बाद 26 दिसंबर को परिणाम को भी जारी कर दिया जाएगा। साथ ही बताते चलें कि इस परीक्षा के माध्यम से पारामेडिकल, फार्मेसी, ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंस तथा रेडियोग्राफर अटेंडेंस आदि पाठ्यक्रमों में नामांकन लिया जा सकेगा।
इधर राज्य के सभी +2 विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों का पद सृजित किया जाएगा। उर्दू एकेडमी, मदरसा बोर्ड का गठन एवं उर्दू भवन का निर्माण भी किया जाएगा। उक्त बातें राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने शनिवार को झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ के केंद्रीय कार्यालय उद्घाटन समारोह के दौरान कहा। साथ ही मंत्री ने कहा कि उर्दू शिक्षकों की समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। इस संबंध में वह शीघ्र ही शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। इधर ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में पूरे देश में झारखंड 13वें स्थान पर है, वहीं पंजाब सबसे अव्वल है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने देश भर के स्कूली बच्चों के ऑनलाइन पठन पाठन को लेकर रिपोर्ट तैयार किया है। शिक्षा विभाग के द्वारा रिपोर्ट असर के अनुसार से कराई गई सर्वे के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार से झारखंड के 47.9% स्कूली बच्चों के पास स्मार्टफोन है। ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में झारखंड की स्थिति कई राज्यों से बेहतर है। राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार की तुलना में झारखंड की स्थिति बेहतर है। कुल 22.4% बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से लर्निंग मटेरियल भेजा जा रहा है। साथ ही बताते चलें कि झारखंड में 17 मार्च से ही सभी विद्यालय बंद हैं। इधर राज्य के सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा दूसरे राज्यों के मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। सीबीएसई, ओडिशा समेत अन्य राज्यों में जहां फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई स्कूलों में ही होती है, उसी की रिपोर्ट मंगाई जा रही है। इसी रिपोर्ट के आधार पर अंतिम रूप से पाठ्यक्रम को तैयार किया जाएगा और सत्र 2021-22 के नए शैक्षणिक सत्र से इसकी पढ़ाई को शुरू किया जा सकेगा। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं तक के शैक्षणिक सत्र में अनिवार्य रूप से शारीरिक शिक्षा को पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसमें 9वीं से 12वीं तक के अनिवार्य विषय के रूप में भी होगा। 2022 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में इससे संबंधित पेपर भी पूछे जाएंगे। इधर केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड शिक्षा परियोजना को वर्ष 2020-21 के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृति राशि के रूप में कुल 303 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। इससे संबंधित पत्र केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा झारखंड शिक्षा परियोजना को भेज दिया गया है। यह राशि 20 दिसंबर के बाद झारखंड शिक्षा परियोजना को प्राप्त हो जाएगी। इस राशि के प्राप्ति के बाद राज्य के स्कूलों को वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की राशि दी जा सकेगी। स्कूलों को अधिकतम 1 लाख रुपया तक अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के पारा शिक्षक बीआरपी सीआरपी के नवंबर माह का मानदेय भुगतान भी जारी कर दिया जाएगा। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।